साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बुजुर्ग के गाल ब्लैडर में 8,000 से ज्यादा पथरी निकलने का मामला सामने आया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 8,000 से ज्यादा पथरी एक 70 साल बुजुर्ग के शरीर में थी, जिसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जरिए निकाल ली गई है। देखिए, जो पेशेंट थे ये 70 ईयर ओल्ड जेंटलमैन थे और पिछले 4 से 5 साल से परेशान थे। जो इनको तकलीफ होती थी वो पेट में दर्द होता था। ऐसा महसूस करते थे कि पेट में कुछ भार रखा हुआ है, भूख लगनी कम हो गई थी, बीच-बीच में बुखार आता था। इन सब सिम्पटम्स के लिए ये आस-पास के अपने जो डॉक्टर्स होते थे उनके पास चले जाते थे। पेन की दवाइयाँ, गैस की दवाइयाँ खा के जब सिम्पटम्स में रिलीफ हो जाता था तो उस चीज़ को इग्नोर कर देते थे। जब बीमारी बढ़ती गई, सिम्पटम्स बढ़ते गए, दर्द असहनीय हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो उनको एक दिन फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गाँव की इमरजेंसी में लाया गया। जिस वक़्त हमारे पास आए थे तो बहुत सीवियर पेन में थे। इनको हमने स्टेबलाइज़ किया, एंटीबायोटिक स्टार्ट किया और इनकी जाँचें हुई। इनके अल्ट्रासाउंड में ये पाया गया कि जो इनका गॉल ब्लैडर था वो बहुत ज़्यादा सूजा हुआ था, डिस्टेंडेड था। लगभग अपने साइज़ से 2 से 3 गुना ज़्यादा सूजा हुआ था गॉल ब्लैडर और उसके अंदर मल्टीपल स्टोन्स भरे हुए थे और इम्पेंडिंग परफोरेशन। इसका मतलब कि गॉल ब्लैडर फटने वाली स्थिति के अंदर हो रहा था, जिसकी वजह से उनको रीसेंट वर्सनिंग ऑफ सिम्पटम्स हुआ था। स्टेबलाइज़ करने के बाद हमें इनकी एक इमरजेंसी सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ी। जो सर्जरी थी वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी थी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का अर्थ ये होता है कि पेट में छोटे-छोटे से कट्स के द्वारा पूरा ये बड़ा ऑपरेशन किया गया। वैसे तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स काफ़ी कॉमन है, बट इस तरह के स्टोन्स, इतने ह्यूज नंबर ऑफ स्टोन्स बहुत ज़्यादा रेयर है। और इस ऑपरेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो हमको बहुत ध्यान रखना था, वो ये था कि क्योंकि गॉल ब्लैडर में इतने सारे स्टोन्स हैं और गॉल ब्लैडर की वॉल्स एकदम थिन हो गई हैं, फटने वाली सिचुएशन हो रही है, तो ये इनएडवर्टेंटली फट के एक स्टोन्स पेट में फैलने नहीं थे। तो हमको ये बहुत केयरफुल डाइसेक्शन करना था, बहुत ध्यानपूर्वक इस गॉल ब्लैडर को निकालना था और उसी तरह से हमने इनका ऑपरेशन किया। ये ऑपरेशन लगभग 1 घंटा चला। जब हमने उस गॉल ब्लैडर को शरीर से बाहर निकाला और उसको ओपन किया तो हम सब अचंभित रह गए, बहुत सरप्राइज़ हुए देख के कि गॉल ब्लैडर में 8,125 स्टोन्स थे। तो ये वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस है जिसमें इतने सारे स्टोन्स गॉल ब्लैडर के अंदर पाए गए हों। अगर वेट की बात करूँ तो कितना वज़न होगा उन टोटल? तो हम ऐसा कह सकते हैं, देखिए, जो नॉर्मली गॉल ब्लैडर का साइज़ होता है, वो उसका जो लेंथ होती है 7 से 10 सेंटीमीटर होता है और जो उसकी विड्थ होती है 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। तो ये 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया था। तो हमने एग्ज़ैक्टली मेज़र तो नहीं किया था, बट आप ये समझ सकते हैं कि 3 गुना वो चीज़ ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके अंदर पूरा जानकारी के अनुसार इतनी बड़ी संख्या में पथरी देखकर डॉक्टर्स की टीम भी हैरान हो गई, क्योंकि आज तक किसी मरीज के अंदर इतनी तादाद में पथरी नहीं मिली। इनको निकालने के लिए डॉक्टरों की टीम को 1 घंटा लग गया। लेकिन इससे भी हैरानी की बात यह है कि मरीज के गॉल ब्लैडर से निकाली गई पथरियों को गिनने का सिलसिला 6 घंटे तक चला। बता दें कि दरअसल 70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति कई सालों से पेट के दर्द, बार-बार बुखार आने, भूख न लगने और कमजोरी के साथ-साथ छाती और पीठ में भारीपन की शिकायत से परेशान था। अलग-अलग साइज के थे, कुछ स्टोन्स बड़े साइज के थे, कुछ स्टोन्स छोटे साइज थे, कुछ बहुत ही माइन्यूट स्टोन्स थे। हमको लगभग, जो हमारे असिस्टेंट स्टाफ थे, उनको इन स्टोन्स को सॉर्ट आउट करके गिनने में लगभग 6 घंटे का समय लगा। सर, क्या इस तरह की सर्जरीज में 8,000 से ज़्यादा स्टोन क्या भारत में ये पहली है, इससे पहले से ज़्यादा कोई केस? देखिए, इतना मैं आपको ज़रूर बोल सकता हूँ कि आज से दिल्ली एनसीआर में ये पहला केस है। आज से 6-7 साल पहले हमने एक इसकी इसी प्रकार सर्जरी करी थी। उस वक़्त हम फोर्टिस शालीमार बाग में थे और उस लेडी के 900 स्टोन्स निकले थे गॉल ब्लैडर में और वो उस समय उसका एक रिकॉर्ड था। और आज हम, वो 900 स्टोन्स थे, आज हम 8,125 स्टोन्स की बात कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही ह्यूज नंबर ऑफ स्टोन्स है। खासकर भारत के ऐसी पहली सर्जरी में 8,000 से ज़्यादा जो है स्टोन। हाँ, मुझे लगता है कि वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस है। इतना जानलेवा हो सकता था अगर वो गॉल ब्लैडर फटना तो? देखिए, तो आपके माध्यम से मैं जो जनरल पब्लिक है उनको अवेयर करना चाहता हूँ कि कोई भी सिम्पटम्स को आप इग्नोर मत करें। देखिए, ये जेंटलमैन लकी थे, पिछले 5 साल से परेशान थे, इतने सारे स्टोन्स हो गए थे एंड इनके लिए फॉर्चुनेटली आउटकम भी बहुत अच्छी हुई। पर बहुत सारी परेशानियां भी हो सकती थी, पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती थी। अगर ये गॉल ब्लैडर पेट के अंदर फट जाता तो ये 8,000 स्टोन्स पेट में फैल जाते, बहुत सीवियर इन्फेक्शन इस पेशेंट को हो सकता था।
इतने सारे स्टोन्स में से अगर 1-2 स्टोन्स निकल के अपनी जगह से सरक के बाइल डक्ट की नली में आ जाते हैं तो बहुत सीवियर इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है, जिसको कोलेंजाइटिस कहते हैं। जॉन्डिस के साथ ये इन्फेक्शन होता है। कभी कभी पास में पैनक्रियाज की नली होती है, उसके अंदर स्टोन्स चले जाते हैं, एक सीवियर फॉर्म ऑफ बीमारी जिसको पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं, उस तरह का भी चीजें होने का रिस्क होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गॉल ब्लैडर स्टोन्स अपने आप में गॉल ब्लैडर कैंसर के रिस्क को भी बहुत इंक्रीज करते हैं। और गॉल ब्लैडर कैंसर जो बीमारी है, वन ऑफ द वेरी अग्रेसिव ट्यूमर्स है हमारी बॉडी का, और नॉर्थ इंडिया में स्पेशली इसकी इंसिडेंस बहुत हाई है। तो ये सारी पोटेंशियल प्रॉब्लम इस पेशेंट को हो सकती थी। एंड जो भी लोग इस चीज को देख रहे हैं वो ये समझे कि कोई भी हेल्थ इश्यूज हैं तो उसको लाइटली ना लें। एक अपने जो भी आपके घर के पास एक एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, जो जरूरी जांचें हैं, वो सारी चीजें आप कराएं। सर फोर्टिस के इलाज यहाँ से कब से शुरू हुआ था, कब कैसी कदम है? देखिए वो बिल्कुल ठीक है, हमारे पास वो इमरजेंसी में लाए गए थे। उनको हमने इमरजेंसी में एडमिट किया था, उनकी सर्जरी करी थी, 2 रोज के बाद उनको डिस्चार्ज भी कर दिया था और वो बिल्कुल ठीक ठाक है अभी। सर अक्सर स्ट्रोक होने के बाद कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो घर पे देसी दवाई या कुछ ऐसे नुस्खे जिनके बारे में उनको पूरी जानकारी नहीं, उनके लिए क्या अपील करें? देखिए मैं ये कहूंगा कि शरीर में स्टोन्स बहुत सारी जगहों पर बन सकते हैं। किसी के किडनी में स्टोन्स बन सकते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बन सकते हैं, पैनक्रियाज में स्टोन्स बन सकते हैं, पेशाब की नली, पेशाब की थैली। तो शरीर के अलग अलग अंगों में स्टोन्स बन सकते हैं। हर अंग में स्टोन बनने का रीजन फर्क होता है और हर स्टोन का इलाज भी अलग होता है। तो जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स होते हैं उसका सिर्फ एक ही इलाज है, इसमें लैप्रोस्कोपिक विधि से सर्जरी करी जाती है। ऑपरेशन के बाद मरीज को इस जानलेवा मुसीबत से निजात मिली है। डॉक्टर की माने तो बुजुर्ग मरीज की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। गुरुग्राम से पवन कुमार सेठी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।